बिहार में लगभग मुसलमानों की 18% आबादी है, लेकिन आज तक मुसलमान सिर्फ दूसरे पार्टी, दूसरे जाति के पिछलग्गू बन के रह गए और उन्होंने आज तक अपना कोई आधार नहीं तलाशा। इस बार देख लीजिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और 2025 का चुनाव आ चुका है और ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि मुसलमान किसका, क्योंकि उधर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि भाई एमवाई समीकरण का बात है, मुसलमान तो सिर्फ मेरे हैं क्योंकि ये लोग हमको ही वोट करेंगे। इस बार प्रशांत किशोर जो नए नवेले आए हैं इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, वो तो पूरा टोपी ओपी लगा के जो है मजमा लगा रहे हैं, कह रहे हैं ना ना मुसलमान तो सिर्फ मेरे हैं क्योंकि मैं उनकी हक की बात करूंगा, उनको उनके बराबर की हिस्सेदारी दूंगा। इधर अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो ये कहते हैं ना मुसलमानों के लिए काम मैंने किया है, मुसलमान जो है वो मेरे हैं। और अब एक और आदमी आ गया है, उस शख्स का नाम है असदुद्दीन ओवैसी और ये कह रहे हैं कि ना मुसलमानों का आवाज हर दफा मैं बना हूं तो बिहार में मुसलमान मेरे हैं। सवाल यही है कि 2025 में मुसलमान किसके, क्या इस बार मुसलमान जो है वो अपना नेता चुन पाएंगे या फिर किसी पार्टी किसी नेता के पिछलग्गू बन के रह जाएंगे? इसी के ऊपर बातचीत करेंगे हम आपसे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में मुसलमानों के लिए एक बड़ी समस्या रही है, मतलब 18% आबादी के बाद भी मुसलमान ठगे गए हैं। मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूं ठगे गए हैं, क्योंकि चाहे ये जिसको भी वोट दे, इनके हक की बात करने वाले बहुत कम नेता मिलते हैं। और ऐसे में मुसलमानों के साथ इस बार बड़ा चैलेंज है कि वो अपना नेता किसको मानते हैं। वो क्या तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण हर बार मुसलमानों को रिझाने के लिए कहीं ना कहीं काम करता है। लेकिन मुसलमानों का इस बार कंप्लेन भी है कि भाई 14% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है और हम 18% हो कि हमारा एक उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनता आपके पार्टी में, तो ये तो नहीं चलेगा। ये ना चोलबो भाई साहब। और इसी वजह से इस बार इस मुद्दा को जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और सरगर्मी मिल गई है, थोड़ा सा जो है ये मुद्दा जो है वो भड़का हुआ है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। और इसी बात का फायदा उठा के प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं और प्रशांत किशोर कहते हैं कि ना ना इस बार आपको आपका हक मिलेगा, 40 सीटों पे तो कम से कम हम मुसलमान लड़ाएंगे। और इस तहत जो है वो मुसलमानों के ऊपर नजर बना के रखे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान मेरे हो जाएं। लेकिन समस्या ये है कि क्या मुसलमान इनको अपना नेता मानने को तैयार हैं या फिर वो इस बार असदुद्दीन ओवैसी का रुख करेंगे, क्योंकि ओवैसी जो है वो हर दफा मुसलमानों का मुद्दा उठाते आए हैं। मुसलमानों को कम से कम ये छले तो नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के इर्द गिर्द ही असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति होती है। और अगर मुसलमान जो वर्ग है उसको अगर अच्छे तरीके से कोई एक्सप्लेन कर पाता है, अच्छे तरीके से उनके मुद्दे को जो है वो मीडिया के सामने या फिर सदन में उठा पाता है, तो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो बड़े बारीकी से हर एक चीजों को पॉइंट आउट करते हैं और उठाते हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि इस बार दावेदारी ये भी कर रहे हैं कि भाई साहब मुसलमान तो मेरे ही होने चाहिए। और इन्होंने कह भी दिया है, मतलब तेजस्वी यादव को चैलेंज भी कर दिया है कि भाई मम्मी डैडी के पास जाके रोइएगा मत कि इस बार चुनाव हार गए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि भाई आके वो मतलब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ नकार दिया, कह दिया नहीं नहीं हम आपसे कोई गठबंधन नहीं करना चाहते, हम आपके साथ नहीं आना चाहते, हम आपको 6 सीट छोड़िए 1 सीट भी नहीं देंगे। अब इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को दरकिनार कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ठीक उसी तरीके से अभी घातक हो गए हैं जैसे आप समझ जाइए कि आप किसी को भी छेड़ दीजिए जो बहुत खतरनाक हो और उसके बाद जो उसका रिएक्शन होता है, ठीक उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आना शुरू हो गया है कि भाई बताओ हम 6 सीट मांगे और 6 सीट पे भी ना, मतलब 6 सीट भी नहीं दिया गया, ठीक से जवाब नहीं दिया गया, सीधे मुंह बात नहीं किया तेजस्वी यादव ने। तो अब तो आत्मसम्मान की बात भी आ गई है यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की। और ऐसे में इनका दावा है कि मुसलमान मेरे हैं। इधर अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार का भी दावा रहता है, क्योंकि सॉफ्ट वोट जो सॉफ्ट मुस्लिम वोट होता है उसका एकीकरण तो आज तक करते आए हैं और इस बार भी इनका दावा है कि मुसलमान मेरे हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए काम मैंने ज्यादा किया है। अब ऐसे में देखना ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान किसको अपना जो है वो नेता मानते हैं, क्योंकि हर तरफ से जितना मुझे लगता है कि जितना एक माहौल बना के वोट लिया गया मुसलमानों का बिहार में और सभी नेताओं ने लिया, दूसरा कोई और स्टेट नहीं है। और ऐसे में मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि उनका अपना नेता कौन है और तब जाके उनको अपना नेता चुनना पड़ेगा और तब जाके उनको अपना वोट देना पड़ेगा। 18% मुस्लिम होने के बाद भी अगर इन्हें किसी पार्टी का पिछलग्गू बनना पड़ रहा है तो ये विचारणीय है
कि आखिरकार वोट किस आधार पे मुस्लिम इस बार करेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।